उर्दू खबर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस वक्त इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू किए हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, जबकि गजा पर शदीद फिजाई बमबारी शुरू किए हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। और आलमी खबरों के मुताबिक इन भयानक इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक गजा में 10,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं। अब तक की ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल ये है कि इस सारे मामले में अभी तक जंगबंदी की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले में 1400 इसराइलियों की हलाकत के बाद से लेकर आज तक इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का मकसद ये बताया गया कि वो हमास को अस्करी और सियासी तौर पर तबाह करना चाहता है। लेकिन इसराइल इस मकसद को पूरा करने के कितना करीब है और क्या वो इसे पूरा भी कर सकता है, और क्या इस सब के पीछे सिर्फ यही मकसद है या कुछ छुपे मकासद और भी हैं, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जहां तक इसराइल का सवाल है तो इनके मुताबिक अभी ये इस जंग के इब्तिदाई दिन है। इसराइली फौज के एहलकार और इसराइली मीडिया अब तक कई मरतबा कह चुका है कि इनका प्लान किया गया ये ऑपरेशन बेहद तवील और मुश्किल होगा और इस बारे में कुछ पता नहीं कि ये जंग कब खत्म होगी। कहा जा रहा है कि जिस तरह माजी में वो इराकी फोर्सेस जिन्हें मगरिब की हिमायत हासिल थी को 2017 में अस्करियत पसंद तंजीम दाइश से मूसल शहर वापस अपने कब्जे में लेने के लिए 9 माह लगे थे, यहाँ इसराइल की ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो कई महीनों तक लड़ाई जारी रखे। लेकिन हालात बता रहे हैं कि वक्त फिलहाल इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि लड़ाई में वक्फा और जंग बंदी के मुतालबे के हवाले से अब बैनुल अक़वामी दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। मगरबी ममालिक समेत दुनिया भर में अवामी सतह पर गजा में जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। तकरीबन दुनिया के हर दूसरे कोने से इस जंग के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट किया जा रहा है और आलमी सतह पर देखा जाए तो चीन, रूस और मजीद 120 ममालिक की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद में भी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। लेकिन वहीं पर अमेरिका समेत मजीद 14 ममालिक ऐसे हैं जो इस जंग बंदी के मुखालिफ हैं। अब देखना यह है कि इसराइल और इसके हिमायती कब तक आलमी बिरादरी के इस जंग बंदी के मुतालबे को टाल सकते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, अगर जंग की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसराइल के मुताबिक अब तक इसने गजा पर 14,000 हमले किए हैं, जिनमें इसने अपने तयशुदा मकासद की बुनियाद पर कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया है और हर हमले में कई मुख्तलिफ किस्म के हथियार इस्तेमाल किए हैं। इस सिलसिले में यरूशलेम मीडिया रिपोर्टर्स और गजा की वजारत सेहत की तरफ से आने वाली खबरों के मुताबिक इसराइल पहले ही 23,000 से ज्यादा बम गिरा चुका है और इस खौफनाक जंग की इब्तिदा से 10,800 अफराद गजा में हलाक हो चुके हैं, जिनमें 4,400 बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त तकरीबन 15 लाख अफराद बेघर हैं, जो इस वक्त स्कूलों, गिरजाघरों, अस्पतालों, अक़वाम मुत्तहिदा अवामी इमारतों में पनाह लिए हुए हैं या जिन्हें दीगर अफराद ने पनाह दी है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स की तरफ से जारी की जाने वाली तस्वीर और वीडियोस इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। कहीं मासूम बच्चे हैं जो शदीद जख्मी और खौफजदा दिखाई दे रहे हैं, कहीं बेबस और मजबूर माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की लाशें उठाए अस्पतालों में दौड़ते दिखाई देते हैं, कहीं मलबे तले नवजायदा बच्चों की लाशें मिलती हैं तो कहीं बच्चे अपनी माओ को ढूंढते और पुकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम मनाजर इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर देखे और शेयर किए जा रहे हैं। इंसानियत इस वक्त अपना मुश्किल तरीन इम्तिहान दे रही है। जहां आलमी आबादी का एक हिस्सा फलस्तीन में जारी इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रहा है और इसराइल पर तनकीद हो रही है, वहीं पर आलमी ताकतों का एक अहम हिस्सा इस वक्त इसराइल का मुकम्मल साथ दे रहा है। इनके ख्याल में इसराइल अपनी जायज जंग लड़ रहा है, लेकिन इन्हें इसराइली फौज की तरफ से की जाने वाली इंसानियत सोज नस्ल कुशी दिखाई नहीं दे रही। इसराइली फौज का कहना है कि इन्होंने कामयाबी से शुमाली और जनूबी गजा को तकसीम कर लिया है और इसके फौजियों ने गजा शहर का मुहासरा किया हुआ है। इनका दावा है कि वो शहर के मरकज में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने से बहुत दूर है। दूसरी तरफ हमास इसराइली फौज के इन दावों की तरदीद करती है कि इसराइली फौज को कोई बड़ी कामयाबी मिली है। नाज़रीन, चुनांचे सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का इख्तिताम कैसे होगा। इस सिलसिले में आलमी बिरादरी भी इसराइल से जवाब तलब कर रही है कि वो इस जंग का खात्मा कैसे करेंगे, जबकि इसराइल का इस सिलसिले में ये कहना है कि वो हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो लोग हमास की फौजी सलाहियत को कम करने से लेकर गजा की पट्टी के बड़े हिस्से पर कब्जा करने तक फौजी मंसूबे बनाए हुए हैं। इनका कहना है कि वो कभी भी दोबारा हमास को पावर में नहीं आने देंगे। आलमी तजिया निगारों की राय के मुताबिक हमास कोई आम तंजीम नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा नजरिया और एक ऐसी मजबूत सोच है जिसे इसराइल इतनी आसानी से नहीं मिटा सकता। हमास मकामी सतह पर एक इंतहाई मकबूल तंजीम है। अगर इसराइली हमास को मिटाना चाहते हैं तो इन्हें पूरे गजा को नस्ली तौर पर पाक करना होगा। और मौजूदा जंग के हालात पर गौर किया जाए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसराइल इसी कोशिश में मसरूफ है। खबरों के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर 10 मिनट में एक फलस्तीनी बच्चा हलाक हो रहा है। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि जंग में खास तौर पर मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाने का यही मकसद हो सकता है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी करना चाहता है ताकि इसे कब्जा करने में आसानी हो। तजिया निगारों के अंदाजों के मुताबिक इसराइल खुफिया तौर पर लाखों फलस्तीनियों को गजा की पट्टी और हमसाया मुल्क मिस्र से निकाल देने का इरादा भी रखता है। चुनांचे इस वक्त फलस्तीनी शहरी अपने मुस्तकबिल के हवाले से शदीद खौफ और बेयकीनी का शिकार हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया इजलास के दौरान उर्दन की तरफ से एक करारदाद पेश की गई है जिसमें इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा किया गया है, जिसके हक में 120 वोट डाले गए जबकि 14 वोट इसकी मुखालफत में थे। इस बारे में इसराइल के नुमाइंदों ने इस करारदाद पर बहुत ज्यादा तनकीद की है। इनका कहना था कि हम जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हम हमास के सामने हथियार नहीं डालना चाहते। इस बयान के बाद इसराइली नुमाइंदों को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से ममालिक ने अपने सफीर भी इसराइल से वापस बुला लिए हैं और इसराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं। अमेरिका जो अब तक इसराइल को पूरी तरह से हिमायत कर रहा था, इसने भी इसराइल की हालिया कार्रवाइयों के बाद होने वाली तबाही को देखते हुए इसराइल से जंग में वक्फा करने का मुतालबा किया है। इनका ख्याल है कि इसराइल को इस वक्त कुछ अरसे के लिए ये जंग रोक देनी चाहिए ताकि गजा की मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सके या दीगर आलमी बिरादरी की तरफ से भेजी जाने वाली इमदादी कार्रवाइयां की जा सकें, लोगों को खाना, पानी और दूसरा सामान मुहैया किया जा सके। लेकिन अब देखना यह है कि इस आलमी दबाव के नतीजे में इसराइल का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल तो न जंगबंदी हुई है और न ही कार्रवाइयों में कोई वक्फा आया है, जबकि फलस्तीनियों के लिए सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत के साथ साथ बताया जा रहा है कि अब तो अस्पतालों में भी तिब्बी इमदाद का सामान खत्म होता जा रहा है। चुनांचे अब इस सब का क्या इख्तिताम होगा और कैसे होगा, ये अभी यकीन के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे फलस्तीनी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।